जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे मार्कफेड के अंतर्गत एक एग्जाम हुआ था असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो 2015 में संपन्न हुआ था। उस प्रश्न का हमने हिंदी और कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न जिसमें भारत के सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और कुछ करंट अफेयर मिला के टोटल 50 अंकों का प्रश्न पूछा गया था। कोशिश करेंगे कि वो 50 क्वेश्चन को आज हम ही एक साथ कर ले ताकि और वीडियो एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और देखिए हमने क्या क्या करवा लिया है। तो ये पेपर था। सबसे पहले यदि किसी को डाउट हो तो ये चेक करा लीजिएगा, ये आपको पेपर साइट में भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिएगा कि कौन सा सेक्शन हम करा चुके हैं। तो कंप्यूटर और हिंदी वाला सेक्शन हम आपको करा चुके हैं। आज हम सामान्य ज्ञान सेक्शन नंबर 6 कराने वाले हैं। इसके बाद बच जाएगा हमारा इंग्लिश और गणित। लेखन संबंधी वाला ज्ञान हम नहीं कराएंगे क्योंकि नॉर्मली जो हम व्यापम का जो एग्जाम दिलाते हैं उसमें लेखा संबंधी वाला ज्ञान नहीं रहता है। स्पेशल केवल इसी क्वेश्चन में पूछा गया था इसी पेपर में, इसलिए हम लेखा संबंधी वाले पीवाईक्यू को नहीं करेंगे। अंग्रेजी और गणित इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो सीधा हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ से, ये 101 नंबर से स्टार्ट हुआ है। टोटल 50 प्रश्न है। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें जो भी हम आंसर लेने वाले हैं वो फाइनल आंसर पर रहेगा। दूसरी बात, इसमें कुछ आपके करंट अफेयर के भी प्रश्न रहेंगे, उसमें केवल और केवल मैं ऑप्शन बता के निकल लूंगा क्योंकि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर का प्रश्न केवल उसी साल या फिर उसके 1-2 साल के अंदर ही पूछा जाता है, उसके बाद कुछ की संभावनाएं नहीं रहती है क्योंकि ये 2015 का पेपर है। 8 से 8-9 साल बाद पहले का पेपर है, तो उस समय का करंट अफेयर हमको कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा हम उसी क्वेश्चन को ज्यादा डील करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है 101 नंबर का, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया है इसको, तो ये सब आपको पता होगा। ठीक है, भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया है, तो ये है आपका 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी कुछ रियासतें थी और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। कई बार आपको प्रश्न को देखकर भी समझना है कि इसमें लिखा नहीं है छत्तीसगढ़, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिला रहे हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि इसका आंसर आपको छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस आदिवासी समुदाय को अत्यधिक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो टोटल हमको पता है 7 समुदाय हैं जिसको अत्यधिक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें से तो जो 5 है वो किसके द्वारा दिया गया है। 5 जिनका नाम है वो भारत सरकार ने दिए हैं। ठीक है, 5 नाम भारत सरकार ने दिए हैं। उसमें से कौन सा, देखिए सबसे पहला मैं बता रहा हूँ 5 में से, ठीक है, टोटल 7 है और 2 छत्तीसगढ़ द्वारा। तो ये पांचों का नाम याद रखिएगा। पांचों के नाम है आपका अबूझमाड़। क्या है, अबूझमाड़ जनजाति। दूसरा होगा आपका बैगा, ये आपका बैगा के बाद है आपका बिरहोर के बाद है कमार। ठीक है, कमार के बाद है पहाड़ी कोरवा। ठीक है, ये हो गए 5 जनजाति जो भारत सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी 2 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है, वो है आपका भुजिया और पंडो जनजाति। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। टोटल 7 समुदाय हैं छत्तीसगढ़ में जिसको विशेष पिछड़ा जाति के घोषित किया गया है। अब ये क्यों किया जाता है, कैसे है, ये जब हम छत्तीसगढ़ का पढ़ा रहे हैं ना चैप्टर सामान्य अध्ययन, वो पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। हमारे चैनल पे नए हैं तो याद रखिएगा, हमारे चैनल में इतने सारे प्लेलिस्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और फ्री में बहुत सारे आपको डेटा मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन पर चलते हैं तो कमार, भुजिया और बिहोर ये तीनों हमारे हैं। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी। टोटल 7 है, 7 का नाम याद रखिएगा। हो सकता है पिछले क्वेश्चन में कमार, भुजिया और बिरहोर को ही पूछा गया था, लेकिन बाकी और आने वाले एग्जाम में इसको चेंज करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 के लिए मैंने एक कोड बनाया है, याद रख लीजिएगा। मैं लिखता हूँ इसको ABB। ठीक है, ABB और PK।
ABBPK, ABBPK मतलब अबूझमाड़, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और ये हो जाएगा आपका कमार। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको याद रखिएगा और दो तो याद हो ही जाएगा आपको, भंडोप और भुजिया और पंडोप। अगला प्रश्न है, पैम्पोर एक स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पैम्पोर किस राज्य में है? सबको पता है कि केसर आपके ठंडी जगह में मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जिसका आंसर है वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जो पैम्पोर स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर उत्पादन के लिए। किस राज्य में है? जम्मू और कश्मीर। जब वो प्रश्न बनाया गया था 2015 का प्रश्न, उस समय जम्मू और कश्मीर का आंसर लिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है निम्न में से कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में बने, सॉरी इसमें जो इंग्लिश वाले हैं वो हमारा छूट जा रहा है, जो व्यूअर इंग्लिश का होगा उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए मैं इसमें रखता हूँ ताकि इंग्लिश भी आपको समझ में आ जाए। भारत में बने रोटावेक टीके का उपयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? ठीक है, किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? तो ये दस्त के बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है, दस्त के बचाव के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अप्रैल 2015 में विश्व व्यापार संगठन का 161वां सदस्य निम्नलिखित कौन सा था? मतलब नियम से किसे बनाया गया? ये आपके करंट के क्वेश्चन है, केवल आंसर जान लीजिए, बाकी इस पर ज्यादा डिटेल आवश्यकता नहीं है। सेशल्स, इसका आंसर हो जाएगा सेशल्स। अगला प्रश्न, अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य के किस नदी पर स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात है आपके इंद्रावती में नहीं है, अरपा में नहीं है, कांगेर में नहीं है, हमारे हसदेव नदी पे है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर है। इंग्लिश का कोई बच्चा देख लीजिए, अमृतधारा वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ दिस स्टेट? इंद्रावती, हसदो, अरपायन, कांगेर। तो इसका आंसर है आपका हसदो। वेदमती निम्न में से किस शैली के हैं? जो वेदमती है वो किस शैली से संबंध है या फिर किस शैली के हैं? इसका आंसर है आपका पंडवानी। ठीक है, अब पंडवानी के बारे में कुछ दो बातें जान लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कतें ना हो। थोड़ा हम डिटेल लेके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल इसमें जरूर करेंगे ताकि आपको दिक्कतें ना हो। तो पंडवानी गाने की दो शैली होती है, एक तो होती है वेदमती। क्या होती है? वेदमती, वेदमती शैली, और दूसरी शैली का नाम है कपालिक शैली। कपालिक शैली। ठीक है, तो वेदमती और कपालिक शैली होते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो जो वेदमती है इसमें वीरासन में बैठकर गाना गाया जाता है, साथ में इसमें केवल और केवल गायन होता है, इसमें नाच नहीं होता, केवल क्या होता है? गायन। ठीक है, केवल गायन होता है। जबकि कपालिक शैली में गायन के साथ साथ आपका नृत्य भी किया जाता है पंडवानी गाने वाले के ओर से। ठीक है, तो वेदमती शैली के कितने हमारे पास जो कलाकार हैं उसका नाम याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाएगा तो। वेदमती में आपका कौन कौन से हैं? वेदमती में है आपका रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद और रितु वर्मा। क्या है? रेवाराम साहू, ठीक है, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद, ठीक है, और एक है रितु वर्मा। ठीक है, रितु वर्मा, ये है। उसके बाद जो कपालिक शैली के जो हमारे कलाकार हैं वो है हमारे तीजन बाई के बाद है शांति और उषा बाई। तो ये हमारे कलाकार होंगे, तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानना आवश्यक है। रही बात कर्मा और पंथी राउत नाचा, तो राउत नाचा आपके यादव समाज के द्वारा किया जाता है, यादव समाज के द्वारा। ठीक है, पंथी नृत्य जो आपके सतनामी समाज है, जो गुरु घासीदास को मानते हैं। ठीक है, सतनामी समाज के द्वारा पंथी नृत्य किया जाता है, जो किनको मानते हैं? गुरु घासीदास जी को मानते हैं। अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू रोग का कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? जीवाणु, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर है बी। क्या आंसर है? बी, विषाणु के द्वारा होता है। और यदि इस विषाणु का नाम पूछा जाए, ठीक है, तो इस विषाणु का नाम है H1N1। क्या है? H1N1।
ठीक है, ये आपके बंदर और आदमियों में फैलते हैं, वन मानुष और आदमियों में फैलता है, बंदर में, इसमें बंदर हो गया और आदमियों में ये फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कोयले का सबसे परिष्कृत रूप कौन सा है? कोयले के हम कितने रूप देखेंगे? लगभग 4 रूप देखेंगे। देखिए इसको मैं लिखता हूँ PLBA। ठीक है, PLBA तो ये होगा आपका एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। और सबसे ज्यादा परिष्कृत होता है इसका एंथ्रेसाइट, सबसे ज्यादा परिष्कृत, सबसे ज्यादा अच्छा माना जाए तो ये होता है हमारा एंथ्रेसाइट। अब अच्छा के कैसे मानेंगे? तो अच्छा मतलब जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा हो वो परिष्कृत कोयला कहलाता है, सबसे ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो इसमें 80-85 से 80 से 90%, ठीक है, 80 से 90% इसमें कोयला पाया जाता है। और पीट कोयला सबसे कम है, लगभग आपके 30-35% इसमें कार्बन की मात्राएं पाई जाती है। इसको याद रखिएगा ना, PLBA, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। इस राज्य में जॉर्ज ग्रियर्सन क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्या पुरातात्विक सर्वेक्षण है? बिल्कुल नहीं। भूमि बंदोबस्त? बिल्कुल नहीं। तो ये छत्तीसगढ़ व्याकरण जो हीरालाल उपाध्याय के द्वारा लिखा गया था उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको हो सकता है देखने को नहीं मिला होगा, तो PYQ क्वेश्चन करने का यही फायदा है। यदि आप BCG व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप PYQ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम निकालने का सबसे अच्छा तरीका और स्टैटिक वे ये है कि पिछले 10 सालों में क्या पूछा गया है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। हो सकता है उसमें से 20%, 30% क्वेश्चनों को रिपीट कर दिया जाए, या आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में किस नेता की सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया था? तो ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र में किसको गवर्नर बनाया गया था? ये थे हमारे ई राघवेंद्र राव। ठीक है, ई राघवेंद्र राव को गवर्नर बनाया गया था। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्ला सीमा विवाद के समझौते से संबंध है? हो सकता है ये करंट का क्वेश्चन हो, साथ में ये हमारे पॉलिटी का भी प्रश्न हो सकता है, तो ये आपको याद आना ये जरूरी है कि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये है हमारा 100वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन है जिसमें भारत और बांग्लादेश के सीमा को समझौता किया गया है। भारत के राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीमेंट के उत्पादन किस राज्य का भारत में सबसे पहला स्थान है सीमेंट उत्पादन में? तो ये उस टाइम का प्रश्न है ना, मे भी अभी ये क्वेश्चन या फिर इसका आंसर वेरी हो सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कब मानेंगे? जब हम आपको भारत का पढ़ाएंगे ना आर्थिक सर्वेक्षण, तब ये हमको समझ में आएगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो फिलहाल आप उस समय जो आंसर लिया गया था उसको देख लीजिए। उस समय लिया गया था आंध्र प्रदेश, लेकिन ये अभी सही भी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें से कौन सा राज्य है जहां भारत में रबर की खेती होती है? तो ये है हमारे केरल राज्य में रबर की खेती होती है। अब आपको इसमें मिलाना है, कुछ पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं और उसके आपको राइटर्स मिलाना है। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग ट्रेन टू पाकिस्तान, टू स्टेट्स मालगुडी डिस्ट्रिक्ट। टू स्टेट्स तो पता है आपके चेतन भगत है ये, ठीक है, ये चेतन भगत है। और ट्रेन टू पाकिस्तान है आपके खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह। मालगुडी डेज है RK नारायण और गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग है अरुंधति रॉय। ठीक है, ये तो आपको मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए। ये सब प्रश्न कई बार ये पूछा गया है आपको प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता है, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस्ड एंजाइम, DNA, विटामिन या फिर हार्मोन। तो हम विटामिन के लिए टैबलेट्स लेते हैं, विटामिन के लिए हम भोजन करते हैं, साग सब्जियां खाते हैं। तो ये विटामिन जो है मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता। शेष जो आपके एंजाइम ऑटोमेटिक आपके शरीर बनाता है, DNA शरीर से बनता है, हार्मोन्स भी शरीर बनता है। कई बार हार्मोन्स की कमी से ही लोगों में
कुछ विलक्षणता दिखाई देती है, किसी एक हार्मोन की कमी से आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ना। जैसे आप जो नर मादा के बीच में जो उसको हम बोलते हैं ना, वो चीज आपको भी फेस करना पड़ सकता है यदि वो हार्मोन आपके शरीर में बनना छोड़ दे तो। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य की परगना पद्धति का शुरुआत किया? तो परगना पद्धति की शुरुआत हुई थी विठल राव दिनकर के समय। ठीक है, कब हुआ था ये? विठल राव दिनकर के समय हुआ था। ये आपके किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के मराठा शासन से संबंधित है, नागपुर के भोसला शासक है। ठीक है, यहाँ हम डिटेल नहीं बता रहे हैं, जब इसका इतिहास वाला पार्ट पढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ में तो इसको डिटेल से खुलकर बताएंगे और पुराने प्रश्नों को भी चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान इस राज्य में सिपाही विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? हनुमान सिंह, नारायण सिंह, कल्याण सिंह या फिर धीरज सिंह? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका हनुमान सिंह, हनुमान सिंह। अगला प्रश्न, मौलिक दायित्वों का समावेश भारतीय संविधान के किस संशोधन से किया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज was incorporated into the Indian Constitution by, है ना। तो किस अमेंडमेंट से हुआ है ये? तो ये आपका मतलब कौन से संशोधन से हुआ है? तो ये 42वें संविधान संशोधन से होता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दिया गया है। पहले आपके ओरिजिनल संविधान में आपके केवल राइट्स थे, मौलिक राइट्स थे। ठीक है, मौलिक राइट्स थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया। अगला प्रश्न, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लोक प्राधिकारी द्वारा स्वेच्छा से जानकारी दिया जाना किस धारा से संबंधित है? किस धारा से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, धारा नंबर 4। ये आपके एडीओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। भारत के किस राज्य में सबसे ऊंची सुरंग सड़क निर्माणाधीन है? ये 2015 में क्वेश्चन है और 2014 में जब मोदी जी आए थे तब ये सुरंग बनना शुरू हो गया था। तो ये भी आपके करंट का प्रश्न है। ठीक है, ये आपके करंट का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी है, जम्मू एंड कश्मीर। इसका नाम यदि पता है तो जरूर आपको कमेंट करके हमको बताना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का सबसे नम स्थान है? चेरापूंजी, चिन्नकल्लौर, मासिनराम या फिर नरी मंगलम? तो कौन सा स्थान है इसका? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, मासिनराम। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक में क्या क्या आता है? आपके मानव विकास में शिक्षा आएगा, जीवन प्रत्याशा आएगा, प्रति व्यक्ति आय आएगा, लेकिन निर्धनता रेखा जो लोगों के है उसको नहीं लिया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गुणवत्ता के लिए कौन सा मानक निर्धारित किया गया है? इको मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क या फिर ISI मार्क? ठीक है, तो ये बहुत सारे मार्क आपको कभी देखने को मिले। इको मार्क दिखेगा, एग मार्क दिखेगा, हॉल मार्क दिखेगा और ये ISI मार्क दिखेगा। प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मानक ब्यूरो द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ISI मार्क। ठीक है, ISI मार्क। अगला प्रश्न है, इस राज्य में कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर? तो इसके ऑप्शन है हमारे रायपुर में है ये कामधेनु विश्वविद्यालय, सॉरी रायपुर बोलता हूं, दुर्ग में। वर्ष 2015 की विंबलडन प्रतियोगिता में पुरुष एकल खिताब निम्न में से किसने जीता? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, एंडी मुरे, स्टॉन वारिंका? ठीक है, तो इसके उत्तर हो जाएंगे आपके नोवाक जोकोविच। ये आपके करंट अफेयर का प्रश्न है, ये आपको अभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कौन सा सही है? हिरोशी अमानो। ठीक है, ये भी आपके करंट का प्रश्न है, इसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये आपके उस समय जितने भी, चलिए पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं पूछ ले तब की स्थिति में इसको पढ़ ही लेते, वैसे करंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न इसमें कौन सा सही नहीं है ये पूछा है,
तो हिरोशी अमानो क्या है? हिरोशी अमानो भौतिक विज्ञान, एडवर्ड आई मोजर मेडिसिन, स्टीफन डब्ल्यू हेल साहित्य में और विलन ई मोर्नर रसायन में। ये आपके केस है, एक तो किताब दिया जाता है ना, उससे संबंधित है ये। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हें क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक कहा जाता है? क्वांटम सिद्धांत के प्रवर्तक कहा जाता है मार्क्स प्लांक को। इसको मार्क्स प्लांक को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन गलत है? देखिए ये आपके पॉलिटी के प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। पॉलिटी के प्रश्न को भी हम कुछ प्रश्नों को हम विशेष रूप से देखेंगे। अनुच्छेद 23 मतलब आर्टिकल 23, फैक्ट्री आदि में बच्चों का रोजगार। तो ये फैक्ट्री आदि बच्चों का रोजगार संबद्ध नहीं है, जबकि ये श्रम, ठीक है, बाल श्रम, श्रम नहीं, बाल श्रम से संबंधित है। जो बच्चों को बाल श्रम कराया जाता है, बालात श्रम कराया जाता है, या इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा बाल श्रम। तो ये हमारे बाल श्रम से संबंधित है, ना कि बच्चों के रोजगार से। देखिए रोजगार अलग चीज होता है और बाल श्रम अलग होता है। जो व्यक्ति एक निश्चित आयु को प्राप्त करने के बाद काम करता है और उस काम के एवज में उनको पैसा मिलता है, उस कार्य को हम कहते हैं रोजगार। तो ये अनुच्छेद जो 23 है वो बाल श्रम से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 25, धार्मिक मामलों में मैनेज करने की स्वतंत्रता। तो ये भी गलत है। अनुच्छेद 35 हमको शुद्ध अंतःकरण, कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत रूप से कोई भी धार्मिक धार्मिक अपना सकता है और कोई भी धर्म का पालन कर सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा सुमेल गलत है? तो ए और सी, एक और दोनों, ये दोनों गलत है, ठीक है, ये दोनों के दोनों गलत है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 368 के अंतर 368 के अंतर्गत कौन सा संशोधन सही है? संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में या दोनों सदनों का एक साथ संयुक्त बैठक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए मान लेते हैं अभी भाजपा बोल रहे हैं ना कि 400 पार 400 पार, ठीक है। तो जिसके ज्यादा लोग होते हैं, वैसे आपको पता है कि लोकसभा में जो सीट है राज्यसभा से कहीं ज्यादा अधिक है, और यदि दोनों में, ठीक है, यदि दोनों मिला के भी यदि दोनों मिला के संयुक्त बैठकें की जाती है, तो यदि लोकसभा में जिसकी बहुमत है, जिस सरकार का, चाहे आप संयुक्त बैठक रख लो या खुद की बैठक रख लो, वो अपना पारित करा ही लेगा, ठीक है। मतलब लोकसभा के मेंबर ही मिलकर उनकी जो वोट इतना ज्यादा हो जाएगा कि राज्यसभा सदस्यों को मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको संयुक्त प्रावधान को रोका गया है, नहीं तो फिर धड़ल्ले से कोई भी संशोधन हो जाता, ठीक है। क्यों रोका गया है? क्योंकि लोकसभा में जिसकी बहुमत है अंततः उसका ही मत ज्यादा होता संयुक्त सम्मेलन में, इसलिए संयुक्त बैठक प्रावधान गलत है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो वित्त विधेयक है वो केवल लोकसभा से स्टार्ट होता है, क्योंकि वित्त विधेयक राष्ट्रपति के बिहाफ में जो वित्त मंत्री है वो प्रस्तुत करते हैं, इसलिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सा सही है? तो 32 का कौन सा होगा? 132 का सही होगा। सिर्फ 2 सही है, बाकी 1 गलत है। अगला प्रश्न, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासक जिलेदार कहा जाता था? तो कौन सा वर्ष है? तो ये रघुजी तृतीय अंग्रेजों के अधीक्षक काल के बाद रघुजी तृतीय जब वयस्क हुए तब उन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ का शासन अपने बागडोर में लिया, लेकिन वो कभी भी छत्तीसगढ़ आकर शासन नहीं किए। जिस प्रकार एक सूबेदार की नियुक्ति की जाती थी छत्तीसगढ़ को चलाने के लिए, उसी प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ को एक जिला कहा गया और उसके लिए एक जिलेदार की नियुक्ति की गई, जो किसके प्रति वफादार होता था? रघुजी तृतीय भोसला शासक के प्रति। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन से आंदोलन प्रारंभ हो गए? तो वो थे स्वदेशी आंदोलन। बाद में गांधी जी ने इसको बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के पहले
ठीक है, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गए थे क्योंकि गांधी जी खुद ही 2015 में शायद वापस आए। मेरे को एग्जैक्ट डेट याद फिलहाल नहीं आ रहा है, लेकिन 2005 के बाद ही गांधी जी वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। भारत में केंद्रीय बैंक के समस्त कार्यों का निष्पादन कौन करता है? तो वो करता है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, बैंकों का बैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसकी हो गई थी 6वीं शताब्दी में, इसकी पंचवर्ष 6वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। नाबार्ड के बारे में और जान लीजिए कि इसका गठन कब हुआ था। जो नाबार्ड जो 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, मतलब उसी कार्यकाल में हुई थी, उसी टर्नओवर के समय, और एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा 1982 में, ठीक है, 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, ठीक है, क्या कहा मैंने, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत, ठीक है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। वर्ष 2015 में 7वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपके करंट का प्रश्न है, ये हो जाएगा उफा में। उफा, ये आपको प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि ब्रिटेन का आम चुनाव 2015 में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, ये भी हमारा कोई काम का नहीं है। वैसे आंसर है इसका कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। अगला प्रश्न, ये भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे करंट का क्वेश्चन है। 2015 की भारत जिम्बाब्वे क्रिकेट श्रृंखला में भारत की कप्तानी में से निम्न में से किनकी थी? ठीक है, तो किनकी कप्तानी थी? यदि आप क्रिकेट देखते हो तो आपको अच्छे से पता है, अजिंक्या रहाणे, अजिंक्या रहाणे। अगला प्रश्न, 62वें फीचर फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया? ये भी हमारे करंट का क्वेश्चन है, हमको इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आंसर इसका कोर्ट। इस राज्य में सहकारिता आंदोलन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन सा है? इसको याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे एवरग्रीन प्रश्न है। एवरग्रीन मतलब जो हमेशा पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह को सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इस राज्य का मानचित्र निम्न में से किसके समान है? तो ये सी हॉर्स, समुद्री घोड़े के आकार में है इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर, रतनपुर, पाली? बिल्कुल नहीं, ये मल्हार में है, ठीक है। कहाँ पे? ये मल्हार में है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान में विश्व हॉकी लीग फाइनल 2015 27 नवंबर 2015 तथा 6 दिसंबर 2015 को आयोजित की गई थी? ये भी हमारे करंट का क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन रायपुर इसलिए आप जान लीजिए। हो सकता है यदि हॉकी का कुछ प्रश्न आए तो ये आपको पुट में दे दे, तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक रोजगार के संबंध में समानता का अधिकार, तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा, ठीक है, नहीं रहा। केवल और केवल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार के संबंध में सबको समानता होनी चाहिए अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है। कहाँ बन गया है? ये कानूनी अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किसके द्वारा किया गया था? तो जो पंचशील समझौता है, ठीक है, ये हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जब भारत आजाद हुआ था तो कहीं से हमको कोई दिक्कतें ना हो, इस संबंध में पंचशील समझौता किया गया था। सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा क्रम है? ये 2015 का प्रश्न है और इसके हिसाब से आंसर आया है हमारा बी, और सही भी होना चाहिए क्योंकि 2011 की जनगणना पर आधारित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 16वां स्थान है जनसंख्या के आधार पर। खेरकट्टा जलाशय निम्न में से कहाँ है? ठीक है, तो ये जलाशय कहाँ पे है? तो ये जलाशय है पंखाजूर में, ठीक है। कहाँ पे है? पंखाजूर में। सेकंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदनाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित
होता है। तो ये राज्यपाल के नाम से संचालित होता है, किसी भी राज्य का हो, है ना, राज्यपाल के नाम से, और देश में राष्ट्रपति के नाम से प्रशासन को संचालित किया जाता है। निम्न में से 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित क्या है? रायपुर डायनामाइट से षड्यंत्र क्या है? तो इसमें आपके ऑप्शन जयनारायण पांडे, सुधीर मुखर्जी, ठाकुर प्यारेलाल, इनमें से कोई नहीं। तो ठाकुर प्यारेलाल तो है नहीं, लेकिन किन्हीं किन्हीं बुक में जयनारायण पांडे को भी दिया गया है, लेकिन इसमें आंसर लिया गया है सुधीर मुखर्जी को। यदि आप वो वाला बुक पढ़ेंगे ना, छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है, जो सब छत्तीसगढ़ ग्रंथ अकादमी से निकाला गया है, उसमें आपको सुधीर मुखर्जी के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा इस डायनामाइट षड्यंत्र के बारे में, इसलिए हो सकता है आंसर ये लिया होगा। और जयनारायण पांडे आपके कोचिंग के पुस्तकों में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 150 प्रश्न को सॉल्व किया। आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, आपको किस प्रकार से और वीडियो चाहिए, जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।